जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों SWD के फॉर्म आ चुके हैं और कुछ जब एक फॉर्म आए थे तो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि आपको SWD का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। उसके बाद मैंने सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया था और उसके बाद मैं थोड़ा हो गया था बिजी मेंस एग्जाम की वजह से। अब हम पूरी तरीके से फ्री हैं और आप सभी के लिए SWD से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपके आने वाले हैं। लगभग हम जो जब तक आपका एग्जाम होगा उस तक हम आपके साथ रहेंगे और जो कंटिन्यू वीडियो रहेंगी वो SWD से संबंधित रहेंगी। साथ ही साथ जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा मौका है उसके लिए भी, तो वो वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है, आपने थंबनेल पर देखा था। जो प्रश्न आप लोगों ने कमेंट करके पूछे थे उन सभी कमेंटों का रिप्लाई आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और आगे ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें तैयारी करनी है। तो देखिए, एक प्रश्न आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो था इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कि इनकम सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए। इन तीनों ही बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। तो सबसे पहले पूछा गया कि किसका बनेगा, यानी किस व्यक्ति का लगाना है इनकम सर्टिफिकेट। तो याद रखें, आप अपने गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा। इनकम सर्टिफिकेट किसका लगाना है, माता पिता में से किसी का भी हो, उनका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब दूसरा, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो लिमिट यहाँ पर 6 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके माता पिता की वार्षिक आय यानी एक वर्ष की इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा अगर जिनके माता पिता की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तीसरा पॉइंट था कि इनकम सर्टिफिकेट कितने वर्ष का होना चाहिए। तो याद रखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो इनकम सर्टिफिकेट की जो लिमिट रखी गई वो 3 वर्ष होती है। यानी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अभी 2022 का बना हुआ है तो आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 2023 का है तब भी आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो 2022 और 2023 में अगर आपका बना हुआ है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर 21 में अगर आपका बना हुआ है तो आप फिर नया बनवा लीजिए और नए के अकॉर्डिंग ही आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे वो क्लियर हुए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी इस बार सिलेबस में नहीं है, क्या हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो 2022 की हो, 23 की हो, 21 की हो, 18 की हो, उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। बट इस बार समाज कल्याण विभाग ने जो हिंदी का पार्ट है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो क्या हिंदी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि नहीं, तो मैं आपको देखिए बता दूं, ये जो समाज कल्याण विभाग जो ऑफिशियल सिलेबस देता है इसके अकॉर्डिंग बहुत कम चांस रहते हैं कि आपका प्रश्न पूछा जाए। जो लोग पहले फिर इस एग्जाम को दे चुके उन्हें पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हिंदी को भी पढ़ें, हो सके तो आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हिंदी पर जरूर कर लें कि जो भी प्रश्न अगर आपका हिंदी का आता है तो आपका अटेम्प्ट कर लें। हालांकि इसमें बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप पुराने पेपर को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि हिंदी किस प्रकार की पूछी जाती है। पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी वाला पार्ट कवर हुआ। आगे पूछा गया कि जो लोग BA फाइनल में क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, BA फाइनल या BSc या BCom कुछ भी हो आपके पास, ग्रेजुएशन आपका फाइनल हो चुका हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो, क्योंकि वहाँ पर अपलोड होगा। अगर आप अपलोड करने के इच्छुक हैं, आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप उसको फिल कर दीजिए। अगर आप अभी BA कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद यूट्यूब पर फ्री क्लासेस रहेंगी। कई सारे साथियों ने पूछा था कि क्लासेस यूट्यूब पर फ्री रहेंगी कि नहीं। जी बिल्कुल फ्री रहेंगी। SWD का फॉर्म कैसे भरना है सरकारी रिजल्ट पर, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखें कि इसकी एक अलग वेबसाइट है जिसका नाम है, आप याद रखेंगे, समाज, अब ऐसे आप हिंदी में समझ सकते हैं कि SWD कोचिंग 2024 अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो साइट खुल कर आएगी, आप उसी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं कि वीडियो किस प्रकार का, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो 26 सितंबर इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि आपकी 11 अक्टूबर रखी गई है। 11 ही तारीख तक यानी 11 अक्टूबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र आपके 18 अक्टूबर को आ जाएंगे, यानी मात्र 6 दिन के अंदर आपके प्रवेश पत्र आपके सामने होंगे और परीक्षा जो आपकी होगी वो 29 अक्टूबर को होगी। अब कई सारे साथी ये दिक्कत है कि उसी 29 अक्टूबर को बताया जाता है कि PET का भी एग्जाम है। तो याद रखें, हम आयोग से बात करेंगे, समाज कल्याण विभाग के कुछ हमारे अधिकारी हैं जिनसे हमारे संपर्क है, हम उनसे बात करेंगे और वहाँ पर मेल वगैरह भी डालेंगे, उनको बताएंगे सूचना देकर के उसी तारीख को PET का एग्जाम है। तो आप अपना एग्जाम या तो एक दिन पहले ले लीजिए या फिर 1 या 2 दिन बाद ले लीजिए, जिससे कि हमारा PET का एग्जाम भी बीच में ना रुक पाए। तो इस बात पर भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, परीक्षा 29 अक्टूबर को होगी। रिजल्ट इसका 10 नवंबर को डिक्लेयर होगा। ठीक।
ठीक है। और इसका जो कोचिंग सत्र चालू होगा इस बार 2024 के लिए, क्योंकि परीक्षा इस बार कहा जाता है कि पीसीएस की परीक्षा अप्रैल में हो सकती है, तो इसके लिए 1 दिसंबर से इसका सत्र चालू होने की चांस है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है कि 1 दिसंबर से आपका सत्र चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये एसडब्ल्यूडी से संबंधित आप लोगों के कुछ कमेंट थे जो मैंने यहाँ पर क्लियर किए। अब कुछ और जानकारी है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप लूसेंट जो जीके की आती है नीली वाली, उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं एक दिवसीय परीक्षा में, तो वो किताब आपके लिए सफिशिएंट रहती है, ठीक है। उसके साथ आप करंट अफेयर पर अच्छा पकड़ बना लें। अगर आप एसडब्ल्यूडी की तैयारी करें तो हो सकता है आप आईएएस, पीसीएस या फिर किसी अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर अच्छा करना होगा। और करंट अफेयर कम से कम 2023 का पूरा पढ़ के जाएं। जनवरी से लेकर आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 29 अक्टूबर को होगा, तो लगभग आप 15-16 अक्टूबर तक का आप करंट अफेयर पढ़ के ना, क्योंकि बहुत कम फॉर्म इसमें पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं, तो स्पीड से काम होता है इसमें, ठीक है। समाज कल्याण विभाग बहुत तेजी से काम करता है, तो आप लोग इस कार्य जरूर करें, ठीक है। कोई 6 महीने की पत्रिका ले लें, जैसे घटनाचर आपके मार्केट में आ चुकी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पीड वगैरह की बुक आती रहती है 1 ईयर वाली, तो आप उधर जाके 20 अक्टूबर के आसपास उसको ले लेना और उसको अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लेना, जहाँ से कि 8-10 प्रश्न आपके करंट के पूछे जाते हैं, और करंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसको आप अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं। और सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, तो आप सिलेबस के अनुसार जो जो विषय पूछे गए, जो सिलेबस में दिए, उन सभी के आप वहाँ पर क्या करें, उनको वहाँ पर देख लें और उस तरीके से अपनी तैयारी करना चालू कर दें। मैं आपके सामने कुछ वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम हर विषय से उन प्रश्नों को कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कल से हमारी क्लास एसडब्ल्यूडी के लिए चालू हो जाएंगी। साथ ही साथ आरओआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिंदी की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9058961128 पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी कमेंट बचा हुआ तो कमेंट करके आप उसका रिप्लाई आपसे हम आपको दे देंगे। और कोई भी अगर आपका डाउट बचता है आप भी, तो आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर आगे को मिलती रहेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो फ्री में आपकी तैयारी कराते हैं, तो उनसे संबंधित भी जैसे ही जानकारी मिलती है आपको वीडियो बनाकर बताती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।